दोस्तों आप सभी को नमस्कार। राधे राधे। हम आदित्य रंजन सर की बुक पढ़ रहे थे मेरे भाई रेलवे गणित की। तो दोस्तों हम क्वेश्चन 62 तक कर चुके थे। अब अभी हम देखने वाले हैं क्वेश्चन 63। ठीक है भाई, इसको हटा देते हैं। इसमें दिया है दोस्तों, यदि ललिता कार से अपने घर से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने स्कूल के लिए निकलती है तो उसे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाने में 5 मिनट अधिक समय लगता है। यहाँ पर अधिक नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे एरर है, अधिक की जगह पे कम होगा। ठीक है भाई, अधिक की जगह पे क्या करना है आपको, कम। ये जो अधिक लिखा है इसकी जगह पे आपको लिखना है कम। ठीक है, कम, ये सही है। अधिक की जगह पे कम लिखना है। कह रहा है यदि ललिता कार से अपने घर से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने स्कूल के लिए निकलती है तो उसे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाने में 5 मिनट अधिक समय लगता है। ठीक है, अधिक की जगह पे कम होगा। घर और स्कूल के बीच की दूरी हमसे पूछा है तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, S1 इंटू S2, है ना। तो 45 गुणा 60, और इससे इनका डिफरेंस नीचे लिखा जाता है। डिफरेंस कितना होगा दोस्तों, 15 गुणा क्या होगा, कह रहा है कि 5 मिनट कम लगते हैं, है ना। तो पहले किस हिसाब से, पहले अगर 45 के हिसाब से वो चल रहा है तो उसे क्या लगते हैं, बिल्कुल टाइम की बात नहीं हो रही है ना। तो इसका मतलब उसे 0 मिनट है ना, तो वो लेट हो रहा है ना, तब वो जल्दी पहुंच रहा है, तो उसका जो है 0 मिनट लगते हैं उसको। ठीक है, फिक्स टाइम पहुंच रहा है। लेकिन वो कह रहा है कि यदि उसे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाने से अब उसकी स्पीड अगर बढ़ गई है तो उसे 5 मिनट क्या लगते हैं, कम लगते हैं। ठीक है 5 मिनट कम लग रहे हैं। तो यहाँ से इनका डिफरेंस कितना है भाई, 5 है। तो ये किस में दिया है, ये दिया है दोस्तों मिनट में। इसे घंटे में बदलेंगे, बटे 60 करेंगे तो इसे डिवाइड करेंगे दोस्तों, 60 से 60 कैंसिल, और ये 3 बार, और 3 से इससे काटेंगे 15। ठीक है, ये आएगा दोस्तों 15। तो डिस्टेंस आ गई मेरे भाई 15 किलोमीटर। ठीक है, 15 किलोमीटर डिस्टेंस आ गई। इसका बी वाला ऑप्शन मेरे भाई सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन 64 देखते हैं। 64 क्वेश्चन एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है भाई, तो इसे बहुत बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से हम करने वाले हैं। तो इसमें दिया है यदि कोई व्यक्ति अपने स्कूटर को 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है तो गंतव्य पर 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। ठीक है भाई, अगर वो 45 से चला रहा है तो कितने 10 मिनट देरी से पहुंचता है। इसका मतलब क्या हुआ, 10 मिनट उसको अधिक समय लग रहा है ना। फिर दिया है कि यदि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अब वो अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तब उसको क्या हो रहा है, 5 मिनट की देरी हो रही है। तो उसको 5 मिनट की देरी हो रही है। यहाँ से हम स्पीड का रेशियो देखेंगे दोस्तों। स्पीड क्या है, 45 पहले थी, अब हो गई 60। ठीक है, तो इनका अनुपात देखेंगे, 15 से काटेंगे, 15 तिया 45, 15 चौको 60। स्पीड का अनुपात 3:4 आ गया। अब यहाँ पे डिस्टेंस की तो कोई बात नहीं हो रही, दूरी की कोई बात नहीं हो रही, है ना। तो दूरी क्या हो जाएगी दोस्तों, कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, डिस्टेंस हो जाएगी मेरे भाई कांस्टेंट। जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जो स्पीड का रेशियो होगा उसका उल्टा क्या होगा, टाइम का रेशियो, 4:3। ठीक है, जो स्पीड का रेशियो है उसका उल्टा होगा टाइम का रेशियो, 4:3। तो यहाँ से अंतर देखिए दोस्तों, कितने का अंतर है, 1 यूनिट का अंतर है। ठीक है, जबकि समय में कितने का, 10 मिनट, ये 5 मिनट, ये 10 में से 5 जाएंगे 5, तो समय में है 5 मिनट का अंतर। 1 यूनिट की वैल्यू 5 मिनट आ गई, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 5 से गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 मिनट। ठीक है, 20 मिनट उसको लग रहे हैं। कब, जब वो 10 मिनट लेट हो रहा है तो उसको 20 मिनट लग रहे हैं। तो उसका एक्चुअल में टाइम हुआ कितना, एक्चुअल में उसको कितना टाइम लगा, ये देखिए दोस्तों। तो उसे एक्चुअल में टाइम लगेगा 20, तो तब ले रहा है जब वो लेट हो रहा है। ठीक है, तो लेट जितना हो रहा है उतना घटा देंगे, तो ये 10 मिनट लगेंगे उसको।
ठीक है भाई, 10 मिनट उसका आंसर होगा। तो इसका भाइयों डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, हमने शॉर्ट ट्रिक से कराया है, और कमेंट में बताना दोस्तों आपको कैसा लगा, और दोस्तों लाइक करना। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 65 में दिया, एक बस 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और 10 मिनट की देरी से अपने गंतव्य तक पहुंचती है। ठीक है भाई, अगर वो 80 की स्पीड से चलती है तो कितना 10 मिनट की देरी हो रही है ना, तो 10 मिनट की देरी हो रही है। और फिर कह रहा है कि यदि वह 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, अब वो चल रही है अगर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो कितनी देरी हो रही है, 8 मिनट की। ठीक है, तो उसे 8 मिनट की देरी हो रही है। इसलिए बस से यात्रा पूरी करने के लिए सही समय क्या है, ये पूछा कि इसका सही समय क्या है। ठीक है भाई, तो देखिए दोस्तों, स्पीड का रेशियो निकालेंगे 80, अब स्पीड फिर बदल के कितनी हो गई, 90 हो गई, तो 0 से 0 कैंसिल, तो इसका अनुपात आ गया 8:9। ठीक है, स्पीड का रेशियो आ गया। डिस्टेंस की कोई बात नहीं हो रही है, तो डिस्टेंस क्या होगा दोस्तों, कांस्टेंट होगा। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, दूरी अगर स्थिर है, तो जो स्पीड का रेशियो होगा उसका उल्टा होगा मेरे भाई टाइम का रेशियो, 9:8। ठीक है, तो कितना टाइम कम हो रहा है, 1 यूनिट की कमी हो रही है। अब यहाँ पे देखिए 10 मिनट यहाँ लग रहे थे, 8 मिनट यहाँ से डिफरेंस कितना होगा, 2 यूनिट का, 2 मिनट का, है ना। यहाँ से अंतर हो गया 2 मिनट का, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 2 से गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, तो उसे लग रहे हैं 18 मिनट। कब लग रहे हैं, जब वो 10 मिनट लेट हो रहा है। ठीक है, तब 18 मिनट लग रहे हैं। तो सही समय उसका क्या होगा, 18 में से हम 10 घटा देंगे, जो 10 मिनट लेट हो रहा था, तो सही समय उसको लगा है 8 मिनट। ठीक है, एक्चुअल में उसको टाइम कितना लगा है मेरे भाई, 8 मिनट। तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 66 में दिया है, मानव 57 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करके 3 मिनट पहले गंतव्य पर पहुंचा। ठीक है, यदि 51 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा की तो वह 1 मिनट देरी से पहुंचा। मानव द्वारा तय की गई दूरी हमसे पूछा है। ठीक है भाई, तो डिस्टेंस बराबर फार्मूला क्या होता है, हमने सीखा था अभी, 57 गुणा 51। ठीक है, 57 गुणा 51 बटे इन दोनों चाल का अंतर। ठीक है, चाल का अंतर कितने का है, 6 का, और टाइम में अंतर कितने का है, टाइम कह रहा है कि 3 मिनट पहले, है ना, 3 मिनट पहले की बात हो रही है, 1 मिनट देरी की, तो 1 मिनट देरी की, इनका अंतर लेंगे दोस्तों तो आएगा माइनस का 4। अब टाइम माइनस में लिया नहीं जाएगा, तो 4 मिनट में आया है, तो इसे घंटे में बदलेंगे, बट्टे कर देंगे 60। ठीक है, मिनट में आया था, घंटे में बदल लिया, बट्टे 60 कर दिया। अब इससे देखिए दोस्तों, इसे काटेंगे 15 से, 15 चकू 60। ठीक है, अब इससे काटेंगे 3 से, तो 5 तियाँ 15 और ये 19 तियाँ 57। ठीक है, अब फिर इसे 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6 और 17 तियाँ 51, तो ये आ गया 19 गुणा 17 बटे 5 दूना 10, तो इसकी गुणा होगी 19, 17 नेमा 17 नेमा 163। ठीक है, हासिल 3, 17 एकन 17, 7 और 6 13। ठीक है, 333, 963, 17 नेमा 153, 17 एकन 17, 7 5 12, यहाँ पे आएगा 2। ठीक है, 32.3 किलोमीटर, 32.3 किलोमीटर इसका बी वाला ऑप्शन दोस्तों, 32.3 किलोमीटर बी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 67 में दिया है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति कार्यालय पहुंचने में 1.5 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाने पर 4.5 मिनट की देरी वह दूरी किलोमीटर में तय कर रहा है। दूरी हमसे पूछा कि दूरी कितनी है। ठीक है भाई, तो दूरी बराबर फार्मूला हमने सीखा था अभी दोस्तों, 48 गुणा पहली स्पीड है, दूसरी स्पीड कितनी है दोस्तों, 36, और दोनों स्पीड का अंतर आएगा 12। ठीक है, क्या हो रहा है, 1.5 मिनट पहले, 1.5 मिनट पहले। ठीक है, और 4.5 मिनट की देरी,
तो देरी हो रही 4.5 मिनट की। तो इनका अंतर लेंगे दोस्तों, तो यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है। इसमें ये जोड़ देंगे 4 और 1 5, ये हो जाएगा दोस्तों 6। और मिनट है तो इसे घंटे में बदलेंगे, बटे 60 करेंगे। तो ये कट रहा है दोस्तों 10 बार, ठीक है। 12 से काटेंगे, 5 चौक 48। अब इसकी गुणा होगी दोस्तों 6 चौक 24, ठीक है। 6 चौक 24 और 12 2 14, 14.4 किलोमीटर, ठीक है। 14.4 किलोमीटर इसका आंसर होगा। तो इसका दोस्तों डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 68 में दिया है, सुमित घर से एक रिसोर्ट तक 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाता है। उसी रास्ते से लौटकर वह ट्रैफिक में फंस गया। उसे 1 घंटा अधिक समय लग गया, साथ ही वह केवल 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चला सकता था। उसने हर तरफ कितने किलोमीटर ड्राइव की, ये पूछा है, ठीक है भाई। तो डिस्टेंस हमसे पूछा हुआ है। डिस्टेंस देखिए दोस्तों, पहली स्पीड कितनी है 45, ठीक है। दूसरी स्पीड कितनी है, कह रहा है 40, और दोनों का अंतर कितना है 5, ठीक है। दोनों का अंतर 5 है। कह रहा है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाता है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, उसी रास्ते से लौटकर वह ट्रैफिक में फंस गया और उसे 1 घंटा अधिक समय लग गया, साथ ही वह केवल 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ही गाड़ी चला सकता था, ठीक है। तो पहले 45 से अगर गाड़ी चला रहा था तो उसको 0 मिनट हुआ, है ना। 0 मिनट समय ना तो लेट हुआ और ना ये देरी हुई, जल्दी हुआ, ठीक है। ना तो लेट हुआ ना जल्दी हुआ। देखिए दोस्तों, उसके बाद फिर कह रहा है 40, जब उसने 40 से गाड़ी चलाई है तब क्या हो रहा है, तब हो रहा है 1 घंटा अधिक लग गया, ठीक है। तो 1 घंटा क्या हो गया, अधिक लग गया। तो टाइम का अंतर कितने का, 1 का, ठीक है। 1 का टाइम का अंतर है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से 5 से काटेंगे तो 5 नियम 45, 9 चौक 36, तो 360 किलोमीटर इसका आंसर होगा, ठीक है भाई। 360 किलोमीटर, इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 69 में दिया है, एक ट्रेन ने एक समान चाल से एक निश्चित दूरी तय की। यदि ट्रेन 12 किलोमीटर प्रति घंटा तेज होती, ठीक है। पहले मान लेते हैं उसकी स्पीड एस थी, तो निश्चित दूरी उसने तय की तो 0 मिनट रहा। ना तो वो 0 मिनट का मतलब ना तो वो लेट हुआ ना वो जल्दी पहुंचा, ठीक है। लेकिन यदि ट्रेन 12 किलोमीटर प्रति घंटा तेज होती, ठीक है। अब ट्रेन की स्पीड एस प्लस 12 हो गई, मतलब तेज हो गई। तब क्या हुआ, 8 घंटे कम लगते हैं उसको, 8 घंटे कम लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ से दूरी देखेंगे दोस्तों, एस इंटू एस प्लस 12, तो स्पीड का गुणा हो गया, बटे स्पीड का अंतर कितना है 12, है ना। इसका अंतर देखेंगे तो दोस्तों 12 है, और समय कितना लग रहा है 8 घंटे। तो ये इतना हो गया, डिस्टेंस इतनी हो गई, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या दी है, फिर कह रहा है कि यदि ट्रेन 12 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी होती, मतलब पहले स्पीड तो होती उसकी तो 0 मिनट होता है ना, ना तो वो लेट होता ना जल्दी पहुंचता। लेकिन ट्रेन अगर 12 किलोमीटर प्रति घंटा अगर धीमे होती तो 12 घंटे उसको क्या लगते दोस्तों, 12 घंटे अधिक लगते। तो यहाँ से दूरी देखेंगे हम दोस्तों, तो s इंटू एस माइनस 12 बटे चाल का अंतर 12 गुणा 12, ये हो गया समय, ठीक है। तो 12 से 12 कैंसिल, इससे काटेंगे 4 से तो 4 दूना 8, और ये होगा 4 तियाँ 12, और s से ये s कैंसिल, तो ये होगा दोस्तों 2s, और इधर लाएंगे तो माइनस का 3s बराबर 12 तियाँ 36, और इधर लाएंगे तो माइनस का ये 24, तो माइनस s बराबर माइनस का आएगा 60, s माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये आ गई मेरे भाई, इसकी क्या आ गई, चाल आ गई है। और हमसे पूछा यात्रा की दूरी ज्ञात कीजिए, दूरी हमसे पूछा हुआ है, ठीक है भाई। तो देखिए, चाहो तो इसमें रख दो या फिर इसमें रख दो। तो इसमें रखेंगे तो ये होगा 60 गुणा 60 रखेंगे तो ये 72, और बटे है 12, और गुणा कितना है 8, ठीक है। 12 से काटेंगे, 12 पंजे 60, तो 12 से काट दिया, 12 पंजे 60 हो गया, 8 पंजे 40, 72 गुणा 40 करेंगे तो आएगा 0, और 4 दूना 8, 7 चौक 28, 2880, ठीक है। 2880
80 किलोमीटर इसका आंसर होगा। तो इसका मेरे भाई सी वाला ऑप्शन सही होगा। तो आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना। जो भी मेरे प्यारे भाई चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 70 में दिया है, एक ट्रेन जब औसतन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, समय पर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है। ठीक है, जब वो 40 की स्पीड से चलती है तो ना तो वो लेट होती है ना, ना वो जल्दी पहुंचती है, मतलब 0 है मिनट, है ना, 0 मिनट होगा, कोई लेट और जल्दी नहीं है, समय पर गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है। जब इसकी औसत चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, अब इसकी औसत चाल 35 हो गई, तब क्या होता है, तो फिर वह अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है। तो ये 15 मिनट दोस्तों क्या पहुंचती है, देरी से पहुंच रही है। ठीक है, दूरी पूछा है कि दूरी ज्ञात कीजिए, दूरी हमसे पूछा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से डिस्टेंस क्या होगी, स्पीड 40 गुणा 35, ठीक है, और इनका अंतर कितना है 5, और ये टाइम कितना 15, मिनट को घंटे में बदलेंगे, बटे करेंगे 60, ठीक है, 15 से काटेंगे 4 बार, और इसे 4 से काटेंगे दोस्तों ये 10 बार, ठीक है, 5 से काटेंगे 7, तो 10 7 70, तो ये आ गया दोस्तों 70 किलोमीटर। ठीक है, दूरी आ गई उसकी दोस्तों 70 किलोमीटर। तो इसका भाइयों डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 71 में दिया, राम एक ट्रेन में एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि ट्रेन 8 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलती तो 20 मिनट कम लगते। ठीक है, निश्चित दूरी पहले तय कर रहा है, मान लेते हैं एस की स्पीड है निश्चित दूरी। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है कि ट्रेन 8 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलती। अब ट्रेन क्या चल रही है दोस्तों, 8 किलोमीटर प्रति घंटा तेज। जब वो एस की स्पीड से जा रहा था तो कोई निश्चित दूरी तय कर रहा है, तो कोई ना तो जल्दी पहुंच रहा है ना तो उसे देर हो रही है, तो इसका मतलब 0 हो गया। ठीक है, अब s प्लस 8, उसकी स्पीड हमने 8 बढ़ा दी है, तब क्या होता है 20 मिनट कम लगते हैं उसको, तो ये हो जाएगा माइनस का 20 मिनट। ठीक है, 20 मिनट उसको कम लग रहे हैं। तो हमसे पूछा है यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चाल से चलती। ठीक है, अब क्या होता अगर स्पीड s से जा रहा है तो उससे 0 मिनट देर और 0 मिनट लेट होता, लेकिन उसने स्पीड कैसी कर दी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी कर दी। अब स्पीड अगर कम कर दी है तब क्या होता है 40 मिनट अधिक लगते हैं। ठीक है, तब होगा प्लस का 40 मिनट, 40 मिनट अधिक लगते हैं तो प्लस का 40 मिनट होगा। और हमसे पूछा है कि दूरी का पता लगाएं, दूरी का पूछा हुआ है, पता लगाएं। ठीक है दोस्तों, तो ये होगा s इंटू एस प्लस 8, और बटे कितना आएगा दोस्तों, इनके चाल का अंतर कितना है 8। ठीक है, और यहाँ समय का अंतर कितना 20, मिनट को घंटे में बदलेंगे तो बटे करेंगे 60, बराबर s इंटू एस माइनस 4। ठीक है, और यहाँ चाल का अंतर कितना है 4, और यहाँ मिनट समय का अंतर कितना है 40 मिनट, तो मिनट को घंटे में बदलेंगे बटे करेंगे 60, तो ये 60 से 60 कैंसिल हो गया, 4 से काटेंगे ये 2 बार। ठीक है, और ये जा रहा है दोस्तों इससे 10 बार, तो ये 0 से 0 कैंसिल, s से s कैंसिल। ठीक है, तो ये होगा s, और 4 की गुणा s से होगी तो माइनस का 4s इधर होगा। ठीक है, और ये 4 चौको 16, माइनस का 16, और ये माइनस का 8, तो माइनस का 3s बराबर माइनस का 24, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से काटेंगे 8 बार, तो s स्पीड आ गई दोस्तों 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, स्पीड उसकी आ गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमसे पूछा है दूरी का पता लगाएं। ठीक है, तो चाहो तो इधर रख दो, इसमें चाहो तो इधर रख दो, दूरी सेम आ जाएगी किसी में भी रखने पर। ठीक है, अगर इसमें रखेंगे तो ये आएगा 8 गुणा s प्लस 8, 8 और 8 कितना होगा 16 बटे 8 है, गुणा 20 बटे 60। ठीक है, तो 8 से 8 कैंसिल, और ये 0 से 0 कैंसिल, इससे काटेंगे दोस्तों ये 3 बार, तो 16 बटे 3, तो 16 बटे 3 किलोमीटर,
16/3 किलोमीटर इसका आंसर होगा। तो इसका मेरे दोस्तों बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 72 में दिया एक छात्र अपने घर से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। स्कूल समय के 6 मिनट बाद अपने स्कूल पहुंच जाता है। अगले दिन वह अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो स्कूल समय से 6 मिनट पहले अपने स्कूल पहुंच जाता है। उसके घर से स्कूल की दूरी हमसे पूछा हुआ है। ठीक है भाई, तो डिस्टेंस पूछा हुआ है। तो डिस्टेंस क्या है? पहली चाल है 2.5 और दूसरी चाल कितनी है दोस्तों? दूसरी चाल है, कह रहा है 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है ना, तो हो जाएगा ये 3.5, है ना। 2.5 पहले थी, अब 1 किलोमीटर बढ़ा दिया तो 3.5 हो गई। और चाल का अंतर कितना है दोस्तों? 1। ठीक है, पहले क्या होता है 6 मिनट बाद अपने स्कूल पहुंच जाता है, यानी कि 6 मिनट पहले क्या हो रहा था? लेट हो रहा था। उसके बाद क्या हो रहा है? अगर चाल बढ़ाता है तो 6 मिनट पहले पहुंचता है, तो 6 मिनट पहले पहुंचता है। तो यहाँ से अंतर देखेंगे, 6 माइनस माइनस से प्लस होगा, 6 और 6 12, तो 12। और ये मिनट की बात हो रही तो इसे घंटे में बदलेंगे, बटे आएगा 60, तो ये काटेंगे दोस्तों 5। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट हटेगा 1 0 और यहाँ से पॉइंट हटेगा 1 0 और बढ़ेगा। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 35। ठीक है, 25 7 175, तो 2 के बाद पॉइंट आएगा तो 1.7 किलोमीटर। ठीक है, 1.7 किलोमीटर इसका आंसर होगा। तो इसका भाइयों बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 73 में दिया है, यदि ललिता घर से अपने विद्यालय के लिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तो वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर लगने वाले समय से 5 मिनट देरी से पहुंचती है। ठीक है भाई, तो देखिए दोस्तों, डिस्टेंस बराबर 45 पहली स्पीड, दूसरी स्पीड कितनी है? 60, और स्पीड का अंतर कितना है दोस्तों? 15। ठीक है, और कह रहा है कि 5 मिनट देरी से पहुंचती है, 5 मिनट देरी से पहुंचती है, इसका मतलब उसका टाइम का अंतर कितना है? 5। मिनट को घंटे में बदलेंगे, बट्टे करेंगे 60, तो ये हो जाएगा 60 से 60 कैंसिल, इसे काट देंगे 5 से 3 बार, और इसे काटेंगे दोस्तों 15 तियाँ 45। ठीक है, तो ये आ गया 15 किलोमीटर। ठीक है, 15 किलोमीटर इसका आंसर होगा। इसका भाइयों बी वाला ऑप्शन सही होगा, और ये एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल था। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 74 में दिया है, एक व्यक्ति स्कूटर पर अपने घर और कार्यालय के बीच एक निश्चित दूरी तय करता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से वह 10 मिनट देरी से आता है। तो देखिए दोस्तों, पहली चाल कितनी है? 30 है। उसके बाद दूसरी कितनी है? 40, और चालों का अंतर कितना है? 10। ठीक है, पहले क्या होता है? 10 मिनट देरी से, उसके बाद क्या है? 5 मिनट पहले। तो पहले 10 मिनट देरी है, फिर क्या है? 5 मिनट पहले, तो इनका अंतर निकालेंगे, माइनस माइनस प्लस होगा, 10 5 15, तो 15 मिनट की बात हो रही तो इसे घंटे में बदलेंगे, बटे 60 करेंगे, तो 15 से काटेंगे 4 बार। ठीक है, और इससे काटेंगे दोस्तों 10, तो ये 10 से 10 कैंसिल, तो ये आ गया दोस्तों 30। ठीक है, 30 किलोमीटर, तो ये 30 किलोमीटर आएगा इसका 74 का। इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भाइयों दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 75। इसमें दिया है, एक व्यक्ति साइकिल से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से छात्रावास से कॉलेज को जाता है और 4.5 मिनट की देरी से पहुंचता है। ठीक है भाई, तो डिस्टेंस की अगर बात करें तो कितना जा रहा है? 15 किलोमीटर। ठीक है, दूसरी डिस्टेंस कितनी है? ये स्पीड होगी 15, दूसरी स्पीड कितनी है दोस्तों? 20, और स्पीड का अंतर 5 का। पहले क्या हो रहा है? पहले कह रहा है 4.5 मिनट की देरी से, और फिर नीचे दिया है पहले, तो देरी से जा रहा है, तो देरी का मतलब 4.5 होगा, और पहले का मतलब होगा माइनस, तो इनका अंतर हम ले रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा। 45 4.5 कितना होगा? 9 मिनट है, तो इसे बदलेंगे घंटे में, तो बटे कर दिया 60, और ये काटेंगे दोस्तों 3 बार, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, और इससे 5 से काटेंगे 5 तिया 15, तो 3 तिया 9,
ठीक है, तो ये आ गया 9 किलोमीटर। ठीक है, 9 किलोमीटर इसका आंसर होगा। तो इसका भाइयों सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है 76, और ये दरोगा की परीक्षा में आया हुआ है। ठीक है, रेलवे दरोगा की परीक्षा में आया हुआ है। इसमें दिया है एक व्यक्ति साइकिल से 36 किलोमीटर की रफ्तार से छात्रावास से कॉलेज को जाता है। ठीक है भाई, 7 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो यहाँ से हमसे डिस्टेंस पूछा है, दूरी पूछा है। तो पहली स्पीड कितनी है दोस्तों, 36, और दूसरी स्पीड कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 है। दोनों की स्पीड का अंतर निकालेंगे तो आएगा ये 9। पहले क्या हो रहा है, 7 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो देरी के लिए दोस्तों क्या होता है, प्लस होता है, प्लस का 7 है ना। उसके बाद फिर दिया है 5 मिनट पहले पहुंचता है। अब 5 मिनट पहले पहुंचता है तो ये माइनस का 5, यानी कि 5 मिनट जल्दी पहुंच गया। तो इनका अंतर लेंगे दोस्तों, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 5 12। तो ये हो गया 12 मिनट है। मिनट को घंटे में बदलेंगे तो बटे करेंगे 60। तो इससे काटेंगे 12 पंजे 60 और 9 पंजे 45, से 45 कैंसिल। तो फाइनली इसका आंसर आ गया दोस्तों 36 किलोमीटर। ठीक है भाई, 36 किलोमीटर इसका आंसर होगा। तो इसका मेरे भाई डी वाला ऑप्शन सही होगा। तो कमेंट में बताना दोस्तों आपको ये शॉर्ट ट्रिक कैसी लगी। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 77। इसमें दिया है एक वस्तु 3 सेकंड में 23 मीटर और 2 सेकंड में 15 मीटर की यात्रा करती है। वस्तु की औसत चाल पूछा है। ठीक है भाई, तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी दोस्तों, एवरेज स्पीड का मतलब होता है औसत चाल। एवरेज स्पीड निकलेगी टोटल डिस्टेंस। ठीक है, टोटल डिस्टेंस मतलब कुल दूरी। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कुल दूरी बटे टोटल समय, टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम। तो देखिए दोस्तों, टोटल दूरी है कितनी, 23 मीटर और 15 मीटर, है ना। 23 और 15 ये कितना होगा, 8 38 मीटर। और कुल समय कितना है, 3 सेकंड और 2 सेकंड, 3 और 2 5। ठीक है, तो ये किस में दिया है दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। तो इसे अगर डिवाइड करेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 7 35। ठीक है, कितना बचा दोस्तों, यहाँ से 5 तो 35, 3 बचा, पॉइंट लगाएंगे 30 हो जाएगा, 5 छक्का 30। तो ये आ गया 7.6 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है भाई, 7.6 मीटर प्रति सेकंड, इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 78। 78 में दिया एक वस्तु 4 सेकंड में 15 मीटर और अगली 16 मीटर 2 सेकंड में चलती है। उस वस्तु की औसत चाल हमसे पूछा है। ठीक है भाई, तो एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कितनी है, 16 और 15। 16 और 15 कितना होगा दोस्तों, 31। ठीक है, टोटल समय कितना है, 4 सेकंड और 2 सेकंड, 4 और 2 6 सेकंड। तो 6 से डिवाइड करेंगे, 5 छक्का 30 और ये 6 एकन 6। ठीक है, कितना बचा दोस्तों, 6 एकन 6, 4 बचा, 6 तो 4 बचा, तो 6 छंग 36, 5.16। 16 का मतलब इसे 5.17 भी लिख सकते हैं। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 5.17 मीटर प्रति सेकंड, इसका डी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 79। 79 में दिया एक वस्तु 4 सेकंड में 18 मीटर और दूसरी 2 सेकंड में 16 मीटर की दूरी तय करती है। वस्तु की चाल हमसे पूछा है। तो चाल कैसे निकलेगी, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस है कितनी, 18 और 16 कितना होगा दोस्तों, ये 34। ठीक है, 34 बटे टोटल समय 4 सेकंड और 2 सेकंड, 4 और 2 6 सेकंड। ठीक है, ये होगा 17 दूनी 34, 3 दूना 6। तो ये 17/3। ठीक है, 17/3 आ गया। अब इसे 3 से काटेंगे, तो 3 से काटेंगे तो ये आएगा 5 3 15। ठीक है, 2 हो गया 20 हो जाएगा, और ये 6 3 18, 5.6 किस में दिया है, सी वाले ऑप्शन में दिया है। इसका सी वाला दोस्तों सही होगा। ठीक है भाई, सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 80। 80 क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा बेसिक समझते हैं कि अगर 2 स्पीड दी हों, ठीक है, तो एवरेज स्पीड अगर पूछा हो, 2 चालें दी हों, जैसे मान लो एक चाल x है, एक है y, तो एवरेज स्पीड पूछा है।
ठीक है। एवरेज स्पीड अगर हमें निकालना हो, औसत चाल निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? तो ये होगा 2 गुणा x गुणा बाई बटे x प्लस बाई। ठीक है, ये होगा मेरे भाई। एवरेज स्पीड ऐसे निकलेगी 2 गुणा x गुणा बाई बटे x प्लस बाई। कब? जब 2 स्पीडें दी हों। लेकिन अगर किसी सवाल में 3 स्पीड दी हो, ठीक है, x बाई जेड 3 दिया हो, तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा दोस्तों? तो एवरेज स्पीड निकलेगी 3 गुणा x गुणा बाई गुणा जेड बटे एक्स वाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, तब एवरेज स्पीड इस तरह से निकलेगी। ये हो गया दोस्तों एवरेज स्पीड निकालने का फार्मूला। ठीक है, अब 80 में ये दिया है अपूर्वा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए बराबर दूरियां तय करती है। ठीक है, क्या बोला है कि बराबर दूरियां तय करती है तथा कुल 19 मिनट का समय लेती है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अब इसमें हम ये लगा देंगे 3 वाला। ठीक है, तो एवरेज स्पीड निकालेंगे इसकी 3 गुणा एक्स। पहली स्पीड कितनी है 10 और दूसरी कितनी है 20 और तीसरी स्पीड दी है दोस्तों 6। ठीक है, और फिर क्या होता है एक्स बाई, यानी कि पहली और दूसरी की गुणा करेंगे तो आएगा ये 200। फिर होता है बाई जेड। ठीक है, बाई जेड दूसरी और तीसरे की गुणा करेंगे तो 120 आएगा और फिर गुणा करेंगे तीसरी और पहले की तो आएगा ये 60। ठीक है, तो 3 गुणा 10 गुणा 20 गुणा 6 और बटे, तो ये आएगा दोस्तों 180। 180 और 200 कितना होगा 380। तो 0 से ये 0 कैंसिल, तो ये आएगा 19 दूना 38। ठीक है, 2 से काट रहे हैं तो ये 2 से काट रहे हैं 10 बार, तो आ गया ये 6 18। 180 180 बटे 19। ठीक है, 180 बटे 19 आ गया। ये क्या आ गया दोस्तों? किलोमीटर प्रति हावर। ये इसकी आ गई स्पीड, है ना, स्पीड आ गई है। और समय कितना ले रहा है? कुल 19 मिनट का समय लेता है। तो दूरी हमसे पूछा है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा? स्पीड। स्पीड कितनी? 180 बटे 19 और समय कितना है 19 मिनट। तो 19 मिनट को घंटे में बदलेंगे, बटे करेंगे 60। ठीक है, 19 से 19 कैंसिल और इससे काटेंगे 3 बार, 6 18। ठीक है, तो डिस्टेंस आ गई दोस्तों 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। ठीक है, 3 किलोमीटर डिस्टेंस आ गई, दूरी आ गई। तो इसका भाइयों बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाई आप समझ पाए होंगे। तो कमेंट में बताना आपको आज का ये सेशन कैसा लगा। और जो भी मेरे प्यारे भाई जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम यहाँ पर आदित्य रंजन सर की कंप्लीट बुक करने वाले हैं। तो सभी को दोस्तों जय हिंद।